फी कितनी लगती है, कट ऑफ कैसे बनती है, एज कितनी होनी चाहिए, साथ ही साथ कितनी सीट्स हैं, और इसके अलावा कि आपको इसमें क्या पढ़ना होता है, 4 सेमेस्टर में क्या-क्या पढ़ना होता है, उसके सिलेबस को भी डिटेल से जानने वाले हैं। आप में से जो भी लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और एंड तक इसको जरूर देखें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आपको बता दें, इसका पुराना नाम बीटीसी है, जो नया नाम है वो डीएलएड है। यूपी में जो डीएलएड है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, आप अपियरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो है इसकी डेट एक्सटेंड हुई है और ये आगे अभी उम्मीद है कि एक्सटेंड होगी। 21 अगस्त इसकी डेट है और इसके लिए ये जो वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिए। आप लोगों की जो लगातार डिमांड आ रही थी कि सबसे पहले है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए और मिनिमम जो है 50% होने चाहिए। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% की इसमें छूट है। तो अच्छी चीज क्या है कि जिनका 46, 47 यानी 50% नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वो बीएड नहीं कर पा रहे थे, तो वो बीटीसी कर सकते हैं। यहाँ पर जो सीटें होती हैं उसमें आर्ट्स और इस तरीके का ग्रुप नहीं होता है, सारी सीटें एक मिलाकर होती है। जैसे बीएड की तरह इसमें आर्ट्स, साइंस और मेल फीमेल का ग्रुप नहीं होता है, सारी सीटें एक साथ काउंट की जाती हैं। कितनी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वहीं हम लोग अगर देखें, एज की बात आप लोग पूछते हैं, तो इसके लिए मिनिमम 18 ईयर 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए डीएलएड करने के लिए। साथ ही साथ इसमें भी एज रिलैक्सेशन है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 40 की उम्र है तभी भी आप कर सकते हैं इसको। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अगर यूपी बीटीसी करना चाहते हैं तो आप यूपी के स्थायी निवासी होने चाहिए, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप किसी और स्टेट के यहाँ पर डीएलएड यानी बीटीसी नहीं कर सकते हैं। इस बात का बहुत ही सीरियसली ध्यान रखिएगा फॉर्म फिल करते समय, अप्लाई करते समय। और यहां पर आपको बता दें, जो फॉर्म की फी है, आप लोग लगातार पूछ रहे थे, तो जो जनरल ओबीसी की फी है वो 700 रुपए है रजिस्ट्रेशन फी, एससी कैटेगरी के लिए 500 और पीएच कैटेगरी के लिए 200 रुपीज है। और जब आप फॉर्म फिल कर लेते हैं, अपने मार्क्स फिल कर लेते हैं, तो उसके बाद जब आप काउंसलिंग कराते हैं तो 5,000 रुपए आपकी एडवांस फी ली जाती है काउंसलिंग की। उसके बाद की फी आपको कॉलेज में जाकर जमा करनी होती है, ऑनलाइन नहीं, जैसे बीएड में प्रक्रिया होती है यूपी बीएड की उसी तरीके से। लेकिन इसके बाद की फी जो है ये आपके कोर्स की ही एक्स्ट्रा यानी एडवांस फीस ले ली जाती है, बाद में आप अपने कॉलेज में जाकर फिल करते हैं। और अच्छी चीज क्या है कि कॉलेज में आपको सुविधा अनुसार आप चाहें, अगर वहां बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो इंस्टॉलमेंट में फीस लेते हैं, तो बीटीसी आप इंस्टॉलमेंट में देकर भी कर सकते हैं। अब आप लोगों की ढेर सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इसमें फी कितनी लगती है। तो इसमें भी 2 तरीके के कॉलेज होते हैं। एक होता है डाइट कॉलेज, जिसको आप अभी के लिए मान लीजिए जैसे सरकारी कॉलेज हो गया। दूसरा है प्राइवेट कॉलेज। तो जो डाइट हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, वहां की फी जो होती है वो 10,200 रुपए पर ईयर होती है। तो 2 साल में अगर आप डाइट कॉलेज आपको मिल जाता है, अच्छी कट ऑफ पे भी आपको मैं बताऊंगा कैसे कॉलेज मिलता है, तो आप 20,400 रुपए में आपकी ये पूरी डिग्री हो जाए, ये पूरा कोर्स हो जाएगा। और प्राइवेट में आप करेंगे तो आपको 41,000 प्लस 40,000 लगभग 80,000 रुपए आपके खर्च आते हैं। यहाँ पर साथ ही साथ कुछ डाइट कॉलेज में हॉस्टल भी है, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। तो उसकी फी जो होती है सलीना जो है 2,400 रुपए लगती है हॉस्टल की। और यही प्राइवेट के लिए मैंने आपको बताया 41,000 रुपए आपको देना होता है पर ईयर के हिसाब से। अब बात आती है सर सीट्स कितनी है। तो अगर आप अप्लाई करने वाले हैं, करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जो डाइट यानी सरकारी कॉलेज की जो सीटें हैं वो 10,600 है। इसमें किसी भी तरीके का ये नहीं है कि आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए, क्योंकि जब आप प्राइमरी के टीचर बनते हैं तो आप सारे सब्जेक्ट के टीचर रहते हैं। मेरी कार में डाइनो, राइनो, पेंगुइन, शार्क और एलिफेंट फैमिली आ, आप सारे सब्जेक्ट के टीचर रहते हैं। वहीं प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट है वो 2,22,750 सीटें, बहुत ज्यादा सीटें हैं। और ये तो कई सालों से फिल ही नहीं हो पा रही थी, लगभग 1-1.5 लाख सीटें खाली जा रही थी। लेकिन इस बार उम्मीद है कि बहुत सारी सीटें भर जाएंगी, क्योंकि लोग अब इस फैसले के बाद बहुत से लोग सोच रहे हैं इसके बारे में। कॉलेजेस की संख्या की बात की जाए तो 67 है। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में एक डाइट कॉलेज है, लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं लगभग 8 से 10, लगभग 7 से 8 जहां पर डाइट कॉलेज नहीं है। अदरवाइज सारे डिस्ट्रिक्ट में आपको एक गवर्नमेंट डाइट कॉलेज जरूर मिल जाएगा। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या जो है वो लगभग 2974 है। अब बात आती है सर एडमिशन कैसे होता है। तो इसका एडमिशन अभी तक मेरिट बेस्ड होता था। अब वो मेरिट किसको मिलाकर बनती थी, किन किन ईयर के या कोर्सेज के, तो आपके हाई स्कूल के मार्क्स, 12th के मार्क्स और ग्रेजुएशन के मार्क्स जोड़कर। आपको एग्जांपल मैं दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको हाई स्कूल में 80% मिले, 80% आपका ग्रेजुएशन में है और 60% सॉरी 80% आपका 12th में है और 60% ग्रेजुएशन में, इन तीनों को मिला देंगे तो आ जाएगा 220। अब इसी 220 पर, इसी 220 मार्क्स पर सबकी, यानी अब सभी लोग जब अपना डेटा फिल करेंगे फॉर्म में, तो इसी पर रैंक बनाई जाएगी। अब जिसका सबसे अधिक मार्क्स होगा, परसेंटेज होगा, उसकी रैंक अच्छी होगी तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जिसकी रैंक कम होगी तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज की संभावना कम हो जाएगी। ये छोटा सा, यही एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। फॉर्म फिल करेंगे तो इसी तरीके से आपको सारी डिटेल फिल करनी है। इसके बाद यहां पर आपको अपने कॉलेज का नेम, पासिंग, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, टोटल नंबर, ये सब आपको परसेंटेज यहां पर फिल करना है। इंड में बात आती है, आप लोग क्यूरियस हैं कि सर क्या पढ़ना होता है आखिरकार बीटीसी में। तो आपको बता दें, बीटीसी की क्लासेस हमारे दूसरे चैनल टीचर एजुकेशन पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, टीचर एजुकेशन पे चलती हैं और उस पर आप जाकर देख भी सकते हैं। आपको इसमें 4 सेमेस्टर देखने को मिलते हैं और पूरे यूपी भर में ये कॉमन होता है, ऐसा नहीं, ये यूनिवर्सिटी वाइज चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। हर जो आपके सेमेस्टर उसमें 2 थ्योरेटिकल पेपर होते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको साइकोलॉजी का पेपर है, फिर शिक्षण अधिगम सिद्धांतों का दो पेपर जो है हर सेमेस्टर में आपके
ये होते हैं थ्योरेटिकल पेपर। और जनरल पेपर जो होते हैं वो आपके साइंस आपको पढ़ना होता है, मैथ्स पढ़ना होता है, सोशल स्टडीज पढ़ना होता है, हिंदी पढ़ना होता है, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक, कंप्यूटर पढ़ना होता है। ये जो सब्जेक्ट है ये सारे आपके सभी ईयर में पढ़ने होते हैं, सब में अलग अलग टॉपिक होते हैं। तो टोटल अगर आप यहाँ से देखें तो लगभग आपको यहाँ पे आप देख पाएंगे 8 पेपर जो होते हैं। हाँ, 8 पेपर जो है पहले सेमेस्टर में, फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि 7 पेपर हो जाते हैं, फिर 8, फिर 7-8 के लगभग। तो ये है आपका स्ट्रक्चर यूपी, बीटीसी और डीएलएड का। उम्मीद है आप सभी लोग सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। डिटेल सिलेबस चाहिए होगा तो आपको मिल जाएगा। उसकी भी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे दूसरे चैनल पर भी जाके देख पाएंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपने डिसाइड कर लिया है बीटीसी करना तो आप जरूर इसको अप्लाई कर लें, बहुत ही कम समय बचा है, फी भी आपको मैंने बता दी। आगे और जो चीज़ जानेंगे हम लोग कि